हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 की हिंदी के कार्यपत्रक नंबर 15 सॉल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 17 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप पाठ पढ़ेंगे अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व बच्चों, ये पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से लिया गया है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी को स्कूल से बुक्स मिल गई होंगी। तो बच्चे, आप अपनी बुक बसंत से इस पाठ को ज़रूर पढ़ें। आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में पाठ 5 है। वो कौन सा पाठ है बच्चों? पाठ 5 है आपकी बुक का। यह पाठ एक निबंध है बच्चों। जो पाठ है वो किस विधा में लिखा हुआ है? निबंध विधा में लिखा हुआ है। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। पाठ का नाम क्या है? अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व नामक निबंध के लेखक गुणाकार मूले हैं। बच्चों, ये जो लेखक का चित्र है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लेखक हैं, ठीक है। गुणाकार मूले इनका नाम है। गुणाकार मूले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। पुस्तकें किससे बनती हैं? अक्षरों से बनती हैं। आइए अब हम पाठ को पढ़कर अक्षरों के महत्व के विषय में जानें। बच्चों, जो आप पढ़ते हैं ना, आ इ ई उ ऊ, ये सभी अक्षर होते हैं, है ना। और अक्षरों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। तो हम आज की वर्कशीट में अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अक्षर होते हैं वो मिलकर किस तरह से शब्द बनाते हैं, तो गुणाकार मूला जी ने अक्षरों के बारे में बताया है, जो वो हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, जो हम गद्यांश पढ़ेंगे अक्षरों के बारे में, उससे पहले मैं आपको जो शब्द हैं उनके अर्थ बता देती हूँ। यहाँ पर कुछ हाइलाइटेड शब्द दिख रहे हैं आपको, जो येलो कलर से हाईलाइट किए हुए हैं। तो पहले आपको इन शब्दों का अर्थ जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला शब्द है तादाद। तादाद का मतलब होता है संख्या। मूल, मूल का मतलब होता है असली। दुनिया, दुनिया का मतलब संसार। अनादिकाल मतलब जो सदा से चला आ रहा हो। ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है परिचय। ईश्वर, ईश्वर का मतलब भगवान। ठीक है बच्चों, तो ये थे सभी शब्दार्थ। अगर आपको सभी शब्दों के अर्थ आते हैं तो वेरी गुड, नहीं आते हैं तो आप अपनी वर्कशीट में ज़रूर लिख लें और इन्हें लिख लिख कर याद कर लें। अब बच्चों, हम कहानी पढ़ेंगे अक्षरों की दुनिया। तो देखिए, अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। सभी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती हैं। तरह तरह की पुस्तकें, बच्चों आपने देखा है ना, सभी विषयों की जो पुस्तकें होती हैं सभी में अक्षरों से ही बनी होती हैं। तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, है ना। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। बच्चों, आप जानते ही हैं समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जो आपके घर भी आते होंगे, तो हजारों की संख्या में न्यूज़पेपर भी छपते हैं प्रतिदिन। इन सब के मूल में है अक्षर। बच्चों, जो छपाई का कार्य होता है, इस सब का मूल काम क्या होता है? अक्षर छापना, ठीक है। इन सब के मूल में क्या है? अक्षर हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। मतलब अगर इंसान को अक्षरों के बारे में जानकारी नहीं होती तो आज दुनिया का क्या हाल होता। हम कैसे पढ़ पाते, कैसे लिख पाते? क्योंकि हम जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? अक्षरों की सहायता से, है ना। और जो हम पढ़ते हैं वो क्या? अक्षरों की सहायता से लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं। तो कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल मतलब जो सदा से चला आ रहा काल है, तब से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच में ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है ना। पुराने समय के लोग क्या सोचते थे? कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। हम आज जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अक्षरों की खोज किसने की है? आदमी ने की है ना। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय में हुई थी। ठीक है बच्चों, हम इस वर्कशीट में आगे अक्षरों की कहानी और अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब हम आज की गद्यांश जो दिया गया है, इस पर आधारित यहाँ प्रश्नों की उत्तर लिखते हैं। तो देखिए, अक्षरों की खोज किसने की है? पहला प्रश्न है,
अक्षरों की खोज किसने की है? तो बच्चों आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, ठीक है। उत्तर है अक्षरों की खोज। इस तरह से आप अपनी वर्कशीट में लिखेंगे, ठीक है। अक्षरों की खोज स्वयं मनुष्य ने की है। मनुष्य लिख लो या आदमी लिख लो, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। मनुष्य मतलब आदमी होता है और आदमी मतलब भी आदमी होता है, ठीक है। अक्षरों की खोज स्वयं आदमी ने की है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। अक्षरों की खोज किसने की है? तो अक्षरों की खोज स्वयं आदमी ने की है। ये हुआ आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब पढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 को और उसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 है अक्षर ध्वनियों, ध्वनि मतलब स्वर और व्यंजनों, ठीक है। ध्वनि किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन को, जो बोलने की जो ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, उसे ध्वनि कहते हैं। तो अक्षर ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। अक्षर क्या होते हैं बच्चों? ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। और ध्वनि किसे कहते हैं? स्वर या व्यंजन को कहते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बंगला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों के भी संकेत व्यक्त हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जो त्रिकोण बनाए हुए हैं, इनमें कुछ चित्र संकेत दिखाए गए हैं। आपको इन संकेतों को समझना है और बताना है कि एक संकेत क्या कहते हैं। तो पहला देखिए बच्चों, ये जो त्रिकोण है इसमें एक बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है ना। और दूसरे में आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर गोल गोल सर्कल दिख रहा है। तीसरे में आप देख सकते हैं ये एरो मुड़ रहा है दाईं तरफ। और चौथे में आप देख सकते हैं ये बाईं तरफ मुड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम इन्हें बताएंगे इनके बारे में कि ये संकेत क्या व्यक्त करते हैं। तो ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा, ठीक है बच्चों। तो देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। जो पहला चित्र है वो संकेत कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे पहला चित्र क्या संकेत कर रहा है कि आगे स्कूल है। पहला चित्र क्या संकेत कर रहा है कि आगे स्कूल है। ये आपका उत्तर नंबर 2 है, ठीक है। आगे स्कूल है। दूसरा है वृत्त के बाईं ओर जाने का संकेत। जो दूसरा चित्र था इस तरह से बना हुआ था जिसमें ऐसे एरो हैं, है ना। तो वो क्या व्यक्त कर रहा है? वो कर रहा है कि वृत्त के बाईं ओर जाने का संकेत। और तीसरा कह रहा है सड़क दाईं ओर घूम रही है। सड़क किधर घूम रही है? दाईं ओर घूम रही है। इस तरह से बना हुआ है तीसरा चित्र। और चौथा है सड़क बाईं ओर घूम रही है। तो जो चौथा चित्र है उसमें सड़क बाईं ओर घूम रही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये चित्र बने हुए हैं और चित्रों के ये संकेत हमसे इस तरह से कह रहे हैं। पहला संकेत कहता है आगे स्कूल है। दूसरा कहता है वृत्त के बाईं ओर जाने का संकेत। तीसरा कहता है सड़क दाईं ओर घूम रही है। चौथा कहता है सड़क बाईं ओर घूम रही है। अब बच्चों पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3, ठीक है। तो देखिए आपके घर में या आसपास कौन कौन से काम लिख कर किए जाते हैं? तो बच्चों बताओ आपके घर में या आसपास कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो पहला मैं कार्य यहाँ पर लिखूंगी छपाई का कार्य, ठीक है। देखो हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा था यहाँ पर कि देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है ना। तो बहुत सारी पुस्तकें छपती हैं, ठीक है। आप यहीं से लिख देंगे तीसरे प्रश्न का उत्तर, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, ठीक है। और तरह तरह के समाचार पत्र छपते हैं, है ना। रोज समाचार पत्र भी छपते हैं। तो इस तरह से छपाई का कार्य होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अखबार। अखबार मतलब वही समाचार पत्र, ठीक है। अखबार छपाई का कार्य। छपाई का कार्य। छपाई क्या होती है बच्चों? वही अक्षरों के माध्यम से लिखना, ठीक है। तो पहला हो गया अखबार छपाई का कार्य। दूसरा मैं यहाँ पर लिखूंगी बोर्ड बनाने का कार्य, है ना। बोर्ड पर जो लिखते हैं ना, बोर्ड बनाने का, या आप किताबों का भी लिख सकते हैं, किताबें छपाई का कार्य। बोर्ड लिखाई का कार्य, ठीक है। बोर्ड लिखने का कार्य, इस तरह से लिख दीजिए, बोर्ड लिखने का कार्य। जो बोर्ड बनते हैं बच्चों, जैसे कि दुकान है कोई, तो दुकान के ऊपर जो बोर्ड लगाए जाते हैं तो वो क्या है? बोर्ड लिखने का कार्य।
अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, जैसे पाठ में अक्षरों के बारे में बताया गया है, आप अपने विद्यालय के बारे में 10 वाक्य लिखिए। ठीक है, 10 वाक्य लिखिए। तो आप 10 वाक्य लिखेंगे अपने विद्यालय के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको लिखित रूप में वाक्य दिखाती हूँ। तो देखिए, आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, मैंने उसको हेडिंग दी है मेरा स्कूल। ठीक है, मेरा स्कूल। अगर आपको अलग से भी मेरा स्कूल हेडिंग दी जाए लिखने के लिए तो आप इस तरह से लिख लेंगे। तो देखिए 10 वाक्य हैं पूरे आप 10 वाक्य लिखेंगे। पहला है, मेरे स्कूल का नाम सर्वोदय कन्या विद्यालय है। आपके स्कूल का जो नाम होगा आप वो लिखेंगे। दूसरा है, मेरे स्कूल की इमारत बहुत बड़ी है। मुझे उम्मीद है आप सभी के स्कूल की इमारत भी बहुत बड़ी होंगी। तीसरा है, मेरे स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पढ़ाई होती है। चौथा है, मेरे स्कूल में 40 कक्षाएं, 1 ऑफिस, 5 प्रयोगशालाएं तथा 2 कंप्यूटर रूम हैं। ठीक है, इसके बाद 5वां पॉइंट है, मेरे स्कूल में 2 खेलने के मैदान हैं। बच्चों आपके स्कूल में भी जितने मैदान हो आप उतने लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 6वां पॉइंट है, इसमें तरह तरह के झूले हैं। जो खेलने के मैदान हैं उसमें तरह तरह के झूले हैं। 7वां पॉइंट है, मेरे विद्यालय में 50 अध्यापिकाएं हैं। मेरे विद्यालय में 50 अध्यापिकाएं हैं। आपके में जितनी हो आप उतनी लिख दीजिएगा। 8वां पॉइंट है, मेरा विद्यालय आसपास के सभी विद्यालयों से अच्छा है। आसपास बहुत सारे विद्यालय हैं, उन सभी में सबसे अच्छा मेरा विद्यालय है। 9वां पॉइंट है बच्चों, मेरा विद्यालय अनुशासन व रिजल्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है ना। मेरे स्कूल में बहुत सबसे अच्छा अनुशासन है और इसका रिजल्ट हमेशा 100% जाता है। सभी कक्षाओं के सभी बच्चे पास होते हैं, है ना। तो ये रिजल्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और 10वां पॉइंट है, मैं अपने विद्यालय का नाम रोशन करूंगी, या मैं अपने विद्यालय को बहुत प्रेम करती हूँ। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है। कोई भी वाक्य आप अच्छा सा लिख सकती हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है कि मैं अपने विद्यालय का नाम रोशन करूंगी, मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छे पद पर पहुंचूंगी और अपने विद्यालय का नाम रोशन करूंगी। तो बच्चों इस तरह से ये पूरे 10 वाक्य हैं और आप इन्हें लिख कर याद जरूर करें। अगर आपको वर्कशीट समझ आ गई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।